श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। गोरीवाला के तक्षशिला अध्ययन केंद्र की ओर से एक बड़ी शुरुआत की गई है। दरअसल गोरीवाला तहसील अब एक शिक्षा नगरी के नाम से प्रख्यात होने के रास्ते पर चल पड़ी है। तक्षशिला अध्ययन केंद्र संस्थान की ओर से इस इलाके की बेटियों के लिए सबसे अहम एक जिम्मेवारी लेते हुए अब ट्यूशन या फिर किसी भी कोर्स की तैयारी के लिए वैन की सुविधा देने का ऐलान किया गया है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो बेटियां हैं इस तक्षशिला अध्ययन केंद्र से, चाहे वो HSSC या फिर SSC, CET या फिर चौथी कक्षा से लेकर 12वीं तक के किसी भी विषय के ट्यूशन की बात हो, तो यहाँ पर वो अब बिना किसी डर, भय और ट्रांसपोर्ट की मुसीबत के यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकेंगी। तो जानकारी आपको बता रहे हैं, तक्षशिला अध्ययन केंद्र की ओर से गोरीवाला तहसील के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर आप चाहे आर्मी, पुलिस, क्लर्क, किसी भी तरीके की आपको तैयारी करनी हो, तो खास करके बेटियों के लिए एक नई पहल यहाँ पर नई शुरुआत की गई है। जहां पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर सीट टू सीट सिर्फ 40 बच्चों को ही यहाँ पर एक बैच के जरिए यहाँ पर उनकी कोचिंग पूरी करवाई जाएगी। यानी कि एक भीड़ से आज़ादी है। यहाँ पर ये पैटर्न काम नहीं करता है कि जो मर्जी आए उसको ट्यूशन या फिर उसको सब्जेक्ट्स की तैयारी मिलेगी। सिर्फ 40 बच्चों का एक बैच, जिसमें HSSC की बात करें, SSC की बात करें, CET, आर्मी, पुलिस, क्लर्क, तमाम तरह की जो सब्जेक्ट्स की तैयारी है वो अब बच्चे यहाँ पर कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि फौजी भाइयों के बच्चों को निःशुल्क रूप से यहाँ पर जो कोचिंग की सुविधा दी जाती है, और सबसे इस इलाके की हाईटेक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, जहाँ पर एक अनुशासनात्मक, अनुकूलित, शांत और AC एयर कंडीशन CCTV टीवी के अंडर यहाँ पर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए घर से वैन की स्पेशल सुविधा दी गई है। और ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटों की यहाँ पर टीचिंग होती है, बल्कि सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ठहरना अनिवार्य किया गया है। वहीं पर संस्थान का सबसे बड़ा नारा है कि अनुशासन और संस्कारों के साथ कोचिंग दी जाए। रोजाना हर सुबह यहाँ पर बच्चों की प्रेयर करवाई जाती है, संस्कारों के बारे में उनसे पूरी बातचीत होती है। हर सप्ताह बच्चों की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तैयार की जाती है, टेस्ट किया जाता है। हर महीने बच्चों और पेरेंट्स के साथ बैठकर एक साक्षात्कार होता है, ताकि पेरेंट्स के सामने बच्चों की तमाम उलझने, उनकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो सके, बच्चा किस तरीके से वहाँ पर बोलने में संकोच ना करे। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी एक अहम जिम्मेवारी तक्षशिला अध्ययन केंद्र की तरफ से निभाई जा रही है, जहाँ पर खास करके उन बच्चों को जो अनुशासन में रहकर लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं स्कूलिंग टाइम के बाद, तो उनको भी निःशुल्क रूप से छुट्टी के बाद वो बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भीड़ नहीं, बल्कि भीड़ से हटकर सिर्फ क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है उसके ऊपर काम किया जाता है। और सीट टू सीट जो बैच है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल जो घर से लेकर एक स्पेशल वैन की सुविधा दी गई है। क्या कुछ संस्थान के डायरेक्टर कह रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर कोचिंग ले रहे बच्चों का कहना, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम योगेश है सर। मैं तक्षशिला अध्ययन केंद्र की स्टूडेंट हूँ सर। मैं पिछले 1-1.5 साल से तक्षशिला अध्ययन केंद्र लाइब्रेरी की विद्यार्थी रही हूँ। इसके साथ सर मैंने तक्षशिला अध्ययन केंद्र में कोचिंग भी ली थी सर, मैथ की, और जिससे मेरे रीट एग्ज़ाम क्लियर है, सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है सर, और उसके साथ मेरा CET भी एग्ज़ाम क्लियर है सर। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ सर कंटिन्यूसली। तो उसके साथ सर जैसे कोचिंग हम लेते थे तब स्टार्टिंग में, तो जैसे कोचिंग की हम फीस देते थे, ठीक है, तो उसके साथ पवन सर ने हमें यहाँ की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी कि कोचिंग के अलावा आपको लाइब्रेरी की फ़ीस नहीं देनी है सर। जैसे और कोचिंग सेंटर हो गए, वहाँ पे 2 बजे के बाद बच्चों को बैठने नहीं देते, लेकिन पवन सर ने ये इजाज़त दी है भी आप 2 बजे फ्री होकर अपने नीचे लाइब्रेरी में अपनी तैयारी कर सकते हैं सर, ठीक है। तो लाइब्रेरी की बता दूँ सर, क्लास का तो है ही, बढ़िया माहौल दे रखा है, बढ़िया टीचर दे रखे हैं सर। और लाइब्रेरी में भी उन्होंने हमारे बढ़िया सिस्टम दे रखा है सर, जैसे सारी सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है सर। तो अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो पवन सर उसे बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करते हैं सर। जैसे कोई लाइट की दिक्कत आ गई या बच्चे को थोड़ी सीटिंग की दिक्कत आ गई, तो उसके अनुसार ये
उसको सीट प्रोवाइड करवा देते हैं सर। तो बस सर बढ़िया माहौल है लाइब्रेरी में, बढ़िया सीटिंग है सर है। और उसके साथ है ये जैसे अपना कोई ये त्यौहार वगैरह हो गए सर है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड सर है, तो ये प्रोग्राम भी पवन सर यहाँ पे करवाते रहते हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, मैं गांव चकजालू से। आपका तक्षशिला अध्ययन केंद्र में स्वागत है। तक्षशिला अध्ययन केंद्र जो कि हमारे आसपास के गांवों में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को लाइब्रेरी के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी दी जाती है और ऑफलाइन कक्षाएं भी दी जाती है। जो स्कूलीय विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है कि वो अपने स्कूली टाइम के बाद यहाँ पे आके फ्री लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। यह तक्षशिला अध्ययन केंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की है। जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए सभी प्रकार की फ्री कक्षाएं भी उनको प्रदान करने की बात कही गई है। और जो संस्कृत सीखना चाहते हैं विद्यार्थी, उनको फ्री में संस्कृत सिखाई जाएगी। इसी के साथ हमें लाइब्रेरी में बहुत अच्छी तरह से वाईफाई ऐसी जैसी सुविधाएं प्रदान करने में हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाती हैं और यहाँ पर स्वच्छ वातावरण है और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और नीचे कुर्सियों की भी विशेषताएं हैं, सभी प्रकार की विशेषताएं हैं यहाँ पर। और एसी भी लगी हुई हैं, अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का भी बहुत प्रबंध है। और यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारी की जाती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेरा नाम कंचन है, मैं तक्षशिला अध्ययन केंद्र की विद्यार्थी हूँ। मुझे यहाँ पर आते हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन बैच होता है, सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं और कक्षा के साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी हमें उपलब्ध है। सारी क्लासें सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होती है और लड़कियों के लिए वैन की सुविधा उपलब्ध है। नीलम है, मैं तक्षशिला अध्ययन केंद्र की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर कोचिंग क्लासेस की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और सारी क्लासें कैमरे की नज़र में होती हैं। लड़कियों के लिए विशेष वैन की सुविधा है और यहाँ पर लाइब्रेरी की भी सुविधा है। थैंक यू। नमस्कार गुरविंद्र जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। अपना जो तक्षशिला अध्ययन केंद्र है उसके अंदर अब की बार, वैसे तो मैं पिछले साल से परिश्रम कर रहा था इसके ऊपर, अब की वो परिश्रम मेरा अब फल देने लगा है। अब की बार हमने तक्षशिला के अंदर टेस्ट के आधार पर बच्चों को लेना आरंभ कर दिया है। पहले बच्चे का टेस्ट हम 40 नंबर का लेंगे, उसके बाद उसका 10 नंबर का इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के अंदर 3 क्वेश्चन उसके पेरेंट्स पूछेंगे बच्चों से और बाकी के क्वेश्चन हमारे जो सर हैं वो पूछेंगे। और इसके साथ साथ हमने टाइमिंग 9 से लेकर के 5 बजे तक की टाइमिंग रखी है, जिसमें बच्चा पूर्णतः तैयार हो जाए। हमारा ये मानना है भी 1 साल में बच्चे को हम 3 से 4 बार सिलेबस करवा दें, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए, उसको आगे अपने घर पे बैठकर तैयारी कर सके या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके वो तैयारी कर सके, मतलब उसका बेस क्लियर हो जाए। ये हमारा संकल्प है। और जैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए ज़्यादातर क्या रहता है भी आने जाने की थोड़ी दिक्कतें आती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने वैन की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई है। इससे मतलब कुछ एक टेंशन मेरी भी ख़त्म होती है और पेरेंट्स की भी ख़त्म होती है। अभी बच्चा घर से आता है और उसको घर पे ही छोड़ दिया जाता है, तो हमारा ये टाइमिंग रहता है। सारे दिन की एक रूपरेखा बनाई गई है। 9 से 5 बच्चा हमारे पास रहेगा, 5 से 7 घर पे जाने के बाद थोड़ा मोटा काम होगा, उसके बाद 8 बजे हमारी क्विज स्टार्ट होती है, 8 से 9 बजे तक क्विज रहती है। तो बच्चे का पूरा बिजी शेड्यूल है, उसको दूसरा कुछ सोचने का विचार भी नहीं आएगा मन में, क्योंकि सारा दिन ये मतलब स्टडी का काम ही रहता है। तो ये जो अब की बार जो ये लेके आए हैं, इसमें BA प्लस कोचिंग क्लासेस हमारे यहाँ दी जाती है। भी बच्चा जो भी डिग्री डिप्लोमा करना चाहता है वो कर सकता है। उसके साथ साथ हम कोचिंग की भी उसको क्लासें देंगे ऑफलाइन। ये अपने पास अभी चल रहा है। सर लाइब्रेरी को लेकर क्या क्या सुविधा है? लाइब्रेरी को लेकर जी मेन तौर पर तो वाईफाई चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन का क्रेज़ हो रखा है। तो ऑनलाइन के लिए वाईफाई है और एसी की सुविधा है बच्चों के लिए,
और लाइट वगैरह तो आजकल सभी जगह बढ़िया सुविधा है। और अपने पास भी बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है, नोट्स हो गए, बुक्स हो गए, अपने तक्षशिला अध्ययन केंद्र के नोट्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं जो बच्चे मांगते हैं। जो तक्षशिला का आज 3 साल होने को है, तो 3 साल से हम निरंतर हमारा ये प्रयास है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, उनको निःशुल्क हम शिक्षा देने का काम करते हैं। जो फौजी भाइयों के बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। और संस्कृत जो कि विलुप्त होती जा रही है, तो संस्कृत को हम जिस भी बच्चे ने बोलना लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, तो उसको हम निःशुल्क सेवाएं प्रदान करवाते हैं। तो ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसने संस्कृत सीखनी हो तो वो तक्षशिला अध्ययन केंद्र में आए, निःशुल्क शिक्षा यहाँ दी जाती है। एक जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो 2-2:30 बजे के बाद वो फ्री हो जाते हैं, उनके लिए भी हमने लाइब्रेरी को बिल्कुल फ्री रखा है। बच्चे आके पढ़ें, अपने जीवन की अग्रिमी जो योजनाएं हैं उसको सार्थक करें। और जो +2 पास विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष अवसर है, जैसे कि एक स्नातक पास विद्यार्थी, तो उनके लिए हमने पेपर रख रखा है। वो पेपर पास करेगा, उसके बाद उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्लास में एंट्री होगी। और उसको क्लास के अंदर जैसे डेमो हम देते हैं, डेमो के अंदर क्या रहता है, कई संस्थानों पर अलग से डेमो दी जाती है, तो अपने क्या है जो चल रहा है उसी के अंदर बच्चे को हम डेमो प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि देखो जी, जो आगे उसने पढ़ना है वही उसको करवाया जाए, ताकि उसको पता लगे भी आगे जाके तूने पढ़ना क्या है। तो बच्चे को जो चीज़ आगे जाके उसके आनी है वही उसको पहले 3 दिनों में दिखा दी जाए, ऐसे करके ये कंपटीशन है तो आगे तुम्हें ऐसे तैयारी करनी है। ये बच्चों को शिक्षा, संस्कार और रोज़गार देने का जो काम है वो हमारा है। ज़्यादातर मेरा फोकस अनुशासन और संस्कार पर ज़्यादातर रहता है। वे संस्कार यदि बच्चे के अंदर ठीक जाएंगे ना तो बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, और शिक्षा होगी तो रोज़गार अपने आप मिलता रहेगा जी।